दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें। यहाँ पे फरवरी के म्यूचुअल फंड की होल्डिंग हमारे सामने आ चुकी है। काफ़ी शानदार आंकड़े हैं जो इशारा कर रहे हैं कि यहाँ पे एक बड़ी तेजी की संभावना फिर बन रही है। अब आईआरएफसी यहाँ पे समझ ही सकते हो कि यह एक एनबीएफसी है जो रेलवे की इंफ्रा कंपनियों को फाइनेंस प्रोवाइड करती है। काफ़ी शानदार इसका बिजनेस है, मोनोपोली बिजनेस है और आप समझ सकते हो बड़ी तेजी के बाद स्टॉक नीचे आया है। क्या यहाँ से एक बड़ी तेजी की संभावना बन रही है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे एक फ्रेश ऑर्डर और कंपनी को मिल चुका है। काफ़ी शानदार इनको लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं। बड़े बड़े जॉइंट वेंचर्स के माध्यम से कंपनी अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। क्या इस लेवल पर खरीदारी करनी चाहिए, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में आईआरसीटीसी की बात करें तो आईआरसीटीसी का फरवरी के जो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी हमारे सामने आ चुकी है। काफ़ी म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है और आईआरसीटीसी अब तेज़ी से आगे बढ़ने को तैयार है। एक और कंपनी को डिस्कस करने वाले जो बहुत ही शानदार हमें बोनस देने जा रही है, तो यहाँ पे इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अगर रेल विकास निगम लिमिटेड के गुरुवार के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की क्लोजिंग 237 पर रही है, जहाँ पे लगभग फ्लैट क्लोजिंग रही है। 0.021% की तेज़ी थी। अब आप ये देख ही सकते हो कि इस स्टॉक ने लोगों को बहुत बड़ा और मल्टी बैग रिटर्न दिया है। करीब 1100% का रिटर्न दिया है कुछ समय में। 2020 में स्टॉक मात्र 18 रुपये के आसपास है। जो 18 रुपये का स्टॉक था वो इस समय 237 के आसपास है। तो बहुत बड़ा मल्टी बैग रिटर्न दिया स्टॉक ने। तो यहाँ पे रेल विकास निगम लिमिटेड को मल्टीपल ऑर्डर मिल रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से इनको ऑर्डर मिला है। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कमेटी की तरफ से भी इनको जबलपुर में इनको ऑर्डर मिला है। तो आरवीएनएल को एक 11 केवी लाइन का टोटल सप्लाई, इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग का काम मिला है। और ये देख सकते हो कि 11 केवी लाइन जो बिछानी है कंपनी को, तो ये मध्य प्रदेश के जबलपुर सिटी में इनको ये पूरी केवी लाइन बिछानी है और ये 24 महीने में इस काम को पूरा करना है। इसके लिए 251 करोड़ का ये टोटल कॉस्ट है, इस वैल्यू है इस प्रोजेक्ट की। दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से भी इनको 2 अलग अलग ऑर्डर दिए गए हैं। 2 इनके पास लेटर ऑफ अवार्ड इनको मिले हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि ये टोटल इनका जो कामकाज है यह 888 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है और दूसरा 410 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि काफ़ी ज़बरदस्त इलेक्ट्रिसिटी के प्रोजेक्ट भी कंपनी को मिल रही है और कंपनी तेज़ी से इस सेक्टर में भी आगे बढ़ रही है। और ऑलरेडी इनके पास वंदे भारत स्लीपर के ऑर्डर मिले हुए हैं। वंदे भारत स्लीपर कंपनी बना रही है रूस की कंपनी के साथ मिलकर, और दूसरे भी बहुत सारे मेट्रो के प्रोजेक्ट जो कंपनी कर रही है। तो काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर रहा है। अब यहाँ पे फरवरी के म्यूचुअल फंड के आंकड़े भी आ चुके हैं। यहाँ पे जो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है कि 12 नए म्यूचुअल फंड ने एंट्री कर ली है आरवीएनएल के अंदर और एक भी म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग नहीं बेची है। ये सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है। फरवरी महीने में कोई म्यूचुअल फंड यहाँ से एग्जिट नहीं हुआ है। तो सारे के सारे म्यूचुअल फंड बने हुए और 12 म्यूचुअल फंड नए एंट्री किए। तो कुछ बड़े म्यूचुअल फंड की बात करें तो यहाँ पे निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी मिड कैप 150 ने 1271 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने 1379 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड ने 1122 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये आप देख सकते हो कि निप्पॉन इंडिया की तरफ से भी काफ़ी अच्छा निवेश हुआ। मोतीलाल ने भी किया और भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड है जिनको एक साथ में हम डिस्कस नहीं कर सकते। बाकी इस समय निवेश का अच्छा मौका है। ये लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छा रिटर्न देने को तैयार है स्टॉक। अब चलते हैं आईआरएफसी की तरफ। 143 पर क्लोजिंग थी गुरुवार के दिन, जहाँ पे 2.17% की शानदार तेजी देखने को मिली। तो काफ़ी समय के बाद स्टॉक फिर से दौड़ने को तैयार है। अब आपको पता ही होगा 2022 के अंदर ये स्टॉक 21 के आसपास था, जो 21 रुपये के आसपास स्टॉक था। इस समय 143 के आसपास है। बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न ये दे चुका है और बड़ी तेजी के लिए स्टॉक फिर तैयार हो चुका है यहाँ से। अब यहाँ पे फरवरी के म्यूचुअल फंड की होल्डिंग आ चुकी है आईआरएफसी की भी। यहाँ पे जो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है कि 14 नए म्यूचुअल फंड ने एंट्री कर ली, यानी 14 म्यूचुअल फंड ने नया खरीदारी की है। एक भी म्यूचुअल फंड यहाँ पे शेयर बेच कर नहीं गया, यानी रेलवे के शेयरों में पूरा भरोसा है म्यूचुअल फंड का, इसलिए 0 म्यूचुअल फंड यहाँ पे दिखाई दे रहा। कोई भी म्यूचुअल फंड ने एक भी अपनी होल्डिंग नहीं बेची है। तो काफ़ी बड़े म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है। अब यहाँ पे देख दो कि निप्पॉन इंडिया निफ्टी ETF ने 1271 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड ने 1379 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने 1122 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा देख दो कि SBI निफ्टी मिड कैप ने भी 305 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। यहाँ पे सबसे जो बड़ा निवेश है वो HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड की तरफ से 77,000 का भारी भरकम निवेश किया है।
इसके अलावा आप देख सकते हो कि कुछ और बड़े म्यूचुअल फंड ने भी काफ़ी अच्छी खरीदारी की है, जो इशारा है कि IRFC में आने वाले एक शानदार तेजी आ सकती है। तो बिल्कुल निवेश का मौका है। अब चलते हैं हम IRCTC की तरफ। तो यहाँ पे 936 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.81% की हमें तेजी देखने को मिली। IRCTC जिसका मोनोपोली बिजनेस है, आपको पता ही होगा, रेलवे कैटरिंग का बिजनेस है। रेलवे की हर ट्रेन के अंदर कैटरिंग सेवाएं प्रोवाइड करती है IRCTC। इसके अलावा ऑनलाइन टिकट बुकिंग का बिजनेस है। हर तरह की ऑनलाइन टिकट बुकिंग IRCTC के माध्यम से होते हैं और कंपनी अलग अलग टूर ऑर्गेनाइज करते हैं, बहुत सारे ट्रेन के फेरे ऑर्गेनाइज करते हैं। इसके अलावा होटल बुकिंग और दूसरे बहुत सारे बिजनेस है इनके, और काफ़ी शानदार बिजनेस है। रेलवे नीर का बिजनेस है और वाकई में स्टॉक अब दौड़ने को यहाँ पे तैयार है। तो यहाँ पे IRCTC में भी म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स हमारे सामने आ चुके हैं फरवरी की। और यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ है कि 24 म्यूचुअल फंड ने नई फ्रेश खरीदारी कर ली है। सिर्फ 3 म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग बेची है। तो भारी जो एक तरह रुझान है पॉजिटिव, वो बिल्कुल खरीदारी की तरफ है और इन सब रेलवे के शेयरों में जम के खरीदारी म्यूचुअल फंड की तरफ से हो रही है। कुछ बड़े म्यूचुअल फंड के यहाँ पे आंकड़े भी देख लेते हैं। तो SBI ऑर्बिटेज अपॉर्चुनिटी फंड ने यहाँ पे 27,798 करोड़ का निवेश किया है। निप्पॉन इंडिया ऑर्बिटेज फंड ने 13,853 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। कोटक ब्लू चिप ने 7,679 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। कैनरा रेबेको इमर्जिंग इक्विटीज़ ने 20,325 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। इसके अलावा LIC म्यूचुअल फंड एंड लार्ज कैप एंड मिड कैप ने 2,549 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। LIC MF लार्ज कैप ने यहाँ पे करीब 1,377 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स जूनियर ने 4,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा SBI निफ्टी नेक्स्ट 50 ने 2,088 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। तो इस तरह से देखो काफ़ी बड़ा निवेश हुआ। कोटक इक्विटी ऑर्बिटेज ने 39,000 का भारी भरकम निवेश किया है। और दूसरी तरफ देखो तो HDFC बैलेंस एडवर्टाइज ने 77,000 करोड़ का निवेश किया है। इन्वेस्को इंडिया ऑर्बिटेज ने भी यहाँ पे 14,592 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। तो काफ़ी बड़ा निवेश हो रहा है और ऐसे में आपको IRCTC में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब चलते स्टॉक की तरफ जो हमें बहुत शानदार बोनस देने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात करें रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड की, 41.70 पर स्टॉक है, जहाँ पे 3.60% की तेजी देखने को मिली गुरुवार के दिन। अब इस स्टॉक ने ऑलरेडी लोगों को मल्टीबैग रिटर्न दिया है। 1 रुपये के आसपास स्टॉक था 2020 में, अब आप देखिए ये 41 के आसपास पहुंच चुका है। तो आपका 1 लाख रुपए का जो निवेश था वो 40 लाख रुपए तक पहुंच गया है। काफ़ी ज़बरदस्त निवेश किया है, जिसने भी किया उसमें उसको भारी रिटर्न मिला है। और अब कंपनी देने जा रही है बोनस, 2:1 के रेशो में कंपनी बोनस देने जा रही है और इसकी रिकॉर्ड डेट है 19/3/2024। तो इस रिकॉर्ड डेट के पहले अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाते तो बिल्कुल आपको बोनस का फायदा मिल सकता है। गौर करने वाली बात है कि 2023 में भी कंपनी ने 4:1 के रेशो में बोनस दिया था और ये बहुत ही मजबूत कंपनी है, दाव लगाना चाहिए। आने वाले समय आपको शानदार रिटर्न दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।